दोस्तों, बहुत लोगों के मन में कुछ ऐसे सवाल उत्पन्न हो रहे हैं जो मेरे पिछले वीडियो में बहुत लोगों ने कमेंट किया। कुछ लोगों का मानना है कि अब ड्रीम इलेवन बंद हो जाएगा तो अब वीडियो क्यों बना रहे हो, ड्रीम इलेवन पूरी तरह आरएमजी पूरी तरह बंद हो जाएगा, अब आरएमजी नहीं चालू होगा। क्योंकि जिस तरह से कोर्ट ने जीएसटी लादा और कोर्ट ने 2 राज्यों पर बैन करने का आदेश दिया, तो कहीं ना कहीं सभी यूज़र के मन में ये डाउट सवाल उत्पन्न होगा। दूसरा सवाल कि मैं जो न्यूज़ देता हूँ वो मेरा सोर्स नहीं रहता, कैसा न्यूज़ देता हूँ। कुछ लोगों के आते हैं जो पहले दिन वीडियो देखते हैं, वो ऐसा कमेंट करते हैं। इन सवालों का जवाब मैं आज को दूंगा। और तीसरा कि वाकई में ड्रीम इलेवन चालू होगा कि नहीं, इस पे भी मैं थोड़ी सी चर्चा करूंगा। आइए चलते हैं बिना देरी के इन सब सवालों का आपको जवाब मैं देने वाला हूं। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी रिक्वेस्ट, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लेना ताकि इस तरह के लेटेस्ट अपडेट से आप हमेशा अपडेट्स हो। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं कि भाई ड्रीम इलेवन या जो प्रोगा कानून है ये वापस आएगा कि नहीं। ठीक है, ड्रीम इलेवन या आरएमजी वापस आएगा कि नहीं। तो भाई मैं आपको बता दूं कि जो भी ये गेमिंग ऐप हैं ये कभी बंद नहीं होंगे, ना तो ड्रीम इलेवन, ना फैंटेसी ऐप और ना तो ये आरएमजी। ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि ये जो सरकार है ना, सिर्फ अपने बात मनवाने के लिए इन्होंने ऐसा किया है। अब अपनी बात क्या, अब ये चैलेंज इन्होंने ये गेमिंग ऐप को 2023 में ही दिया था कि आप अपनी एक सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी बना लीजिए और मेरा एक आदमी ये सारे गेमिंग ऐप को निरीक्षण करते अपनी देख रेख में चालू आप रख सकते हैं। जब तक मेरी परमिशन के बिना या मेरा आदमी नहीं कहेगा कि ये लीगल है कि ये लीगल नहीं है, तो तभी आप इसको चालू कर सकते हैं। 2023 में इन्होंने सरकार ने चेतावनी दी थी सभी गेमिंग ओनरों को कि आप एक मिल के सब लोग एक सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी करिए, उसमें मेंबर रखिए, उसमें एक मेंबर हमारा रहेगा जो कि देख रेख करेगा। लेकिन किसी ने इस पर रिप्लाई नहीं दिया। उसके बाद जीएसटी को लेकर सरकार ने कहा था कि भाई 28% जीएसटी लगेगा, 40% लगेगा, तो उसी को लेकर सभी गेमिंग कंपनियों वाले ने कोर्ट चले गए। तब सरकार ने सोचा कि अब तो पानी सर से ऊपर जा रहा है। फिर उन्होंने ये दुनिया भर का अपना इकट्ठा किया, ये गेमिंग एक्ट से लोगों को नुकसान हो रहा है, लोग सुसाइड कर रहे हैं, कुछ खबरें भी आईं। उसी को देखते हुए यही सब बहाना लेकर सुप्रीम कोर्ट सरकार ने इसे बैन कर दिया, संसद में लाके पारित कराया और इसे बैन कर दिया अगस्त में। यही सब नाटक देखते हुए, यही सब सरकार की ये चाल थी। ठीक है, अब गेमिंग कंपनियां भी अपने आप को महारत हासिल कर लेती। जब भाई सरकार के साथ जिस देश में आप चला रहे हो, फायदा उठा रहे हो, तो उसकी बात तो आपको माननी पड़ेगी। तो कहीं ना कहीं कि ये लोग जो है ना, वो भाई ये समझे नहीं और सरकार के खिलाफ चले गए। भाई जब कोई बोल रहा है तो आप उसे समझिए। ये इन्होंने सोचा कि हमारे पास ड्रीम इलेवन ओनर ने सोचा इतनी जब हमारे पास जनसंख्या तो सरकार क्या कर लेगी, हमारा कैसे बंद कर देगी, कुछ नहीं कर पाएगी। तो उसी कहीं ना कहीं ये घमंड था कंपनियों के ओनर को, जैसे हर्ष जैन को, बहुत सारे ऐसे ओनर्स है। इसी को देखते हुए भाई अब सरकार ने कड़ा एक्शन लिया और बैन कर दिया। अब लोग आ गए घुटने के बल, मुंह के बल गिर गए। अब उसके बाद भले ही उन्हें सरकार को घाटा लग रहा है, लेकिन फिर भी उन्होंने घुटने पर ला दिया सारी गेमिंग कंपनी के ओनर्स को, बंद कर दिया। 1 साल से आ गए रास्ते पर। अब सरकार ने जीएसटी भी वसूल लिया 28% के साथ। लो पीछे से दो उठा के पूरी जीएसटी। कैसे नहीं दोगे, कोर्ट ने प्रूव कर दिया, अब देना पड़ेगा। उसके बल उसको भी आप घुटने पर ला दिया। अब कंपनी की ऐसी हालत कर दी कि दिवालिया होने पे मजबूर है, सरवाइव नहीं कर पा रही है। तो भाई जिस देश में रह रहे हो तो सरकार से उलझो नहीं, सरकार को साथ लेके चलो। सरकार तो मनमानी है ही, वो चाहेगी तो कुछ भी कर सकती है। और अभी भी अगर उनकी बात नहीं मानी गई तो ये इसको लंबा खींचेंगे। और सरकार और जो कंपनियों के बीच अभी मीटिंग होने वाली, जो मैंने एक वीडियो बना के दिया था, जरूर इस पे आप वो करिएगा कि अगर ये मीटिंग सक्सेस होती है, सरकार की बात इसमें सभी ओनर मानते हैं, तो ये 5 तारीख को जो डेट मिली है उस पर चालू हो जाएगा। अगर इसमें थोड़ा सा फिर कोई बहस करता है या कोई मानने से इनकार करता है तो आप देख लीजिएगा फिर से ये नेक्स्ट डेट मिलेगी और कहीं ना कहीं भाई दिक्कत होगी।
है ना। तो सरकार के साथ इस देश में चलाना है तो सरकार की बात माननी पड़ेगी, उनकी परमिशन से। अगर वो कह रहे हैं रेगुलेशन के साथ तो रेगुलेशन के साथ ही से चालू कराइए। 28% जीएसटी तो अब वो लेंगे, कोर्ट ने भी कह दिया, तो कुछ नहीं कर सकते। आपके पास केवल यही चारा है कि अगर आपको सर्वाइव करना है, अगर इंडिया में चलाना है तो सरकार की बात माननी पड़ेगी, तभी आगे 5 तारीख को आप लोगों को ये ड्रीम11 फैंटेसी ऐप आते हुए दिखेगा। नहीं तो फिर बंद नहीं करेंगे, फिर आगे जाएगी डेट, यही करते रहेंगे। तो ये सवाल जिसका था उनको जवाब मिल गया होगा कि भाई सरकार मनमानी है, सरकार की बात आपको माननी पड़ेगी, नहीं तो उनको दिक्कत नहीं होगी, आपको ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, जैसे अभी हुई है ना। और जो लोग कहते हैं कि मैं फेक न्यूज़ देता हूं, तो भाई इतने दिनों से आप लोगों ने देखा होगा कि सभी यूट्यूबर को कंपेयर कर लीजिएगा तो सभी यूट्यूबर ऐसे होंगे कि आपको हमेशा फंसाते होंगे कि इस ऐप में खेलो, इस ऐप में खेलो, कमीशन के लिए और अपने प्रमोशन के पैसे के लिए। लेकिन इस चैनल पर आप लोगों ने देखा होगा कि आज तक मैंने फर्जी ऐप, किसी भी ऐप को नहीं प्रमोट किया, ना आपको कहा कि इस ऐप में खेलो। आपका हमेशा इस चैनल पर हित ही करता हूँ, अनहित कभी नहीं चाहा। जितने मेरे पुराने यूजर है वो जानते होंगे, और जो नए हैं उनका स्वागत है। अगर कुछ दिन हमारे साथ रह के देख लेंगे तो उन्हें भी विश्वास हो जाएगा, ये गारंटी देता हूँ कि यहाँ पर आपको जो चीज़ें बताई जाएगी आपके हित में बताई जाएगी, है ना। तो इस भरोसा रख के हमारे साथ जुड़िए, कुछ दिन हमारे साथ रह के देखिए। तो हमारा यही मानना है कि भाई सभी लोग सपोर्ट करिए, सभी लोग हमसे जुड़िए। आप लोग इतने बड़े बड़े क्रिएटर को इतना पहुंचा दिए, क्या किया आप लोगों के साथ? हमारे साथ जुड़ के देखिए, थोड़ा दिन मैं साथ रह के तो देखिए। आज नहीं, जैसे ही शुरू होता है, अगर प्रॉफिट नहीं हुआ तब आप बताइएगा कि मैं क्या बोलता था और क्या हूँ। क्योंकि मेरी टीम जो है ना वो बहुत एक्सपर्ट लोगों से बनी हुई है। कहीं भाई क्रिकेट एकेडमी की कोच है, तो कहीं ना कहीं आप लोगों के साथ मैं हमेशा आपके हित में ही काम करता हूं। जो न्यूज आती है, जो मुझे सूत्रों के अनुसार पता चलती है, वही मैं बताता हूं। भाई सरकार उसको चेंज कर दे या कोर्ट उसको चेंज कर दे तो मैं उनसे बड़ा नहीं हूं, आप लोग जानते हैं। तो न्यूज सूत्रों के अनुसार जो मेरे बंदे ड्रीमलैंड कंपनियों में भी काम करते हैं, वो सब जो न्यूज देते हैं वही मैं आपको बताता हूँ। मैं अपने से तो बताऊंगा नहीं, है ना। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें होती हैं, जो न्यूज मिलती है बिल्कुल सही न्यूज, सटीक न्यूज रहती है और आपके हित में रहती है। मैं कोई भी ऐसा काम नहीं करूंगा जो आपके अनहित में रहे, आपका नुकसान कराए। मैंने कहा नहीं, अभी जो बंद है, जो सही है, वो लीगल है, वही मैं बताऊंगा यूजर को। यूजर का जो अपना मन है वो करे, यहाँ से गलत नहीं करूँगा। तो यही मेरी भाई इच्छा रहती है कि आप लोग हमेशा सेफ रहो, सुरक्षित रहो और विनिंग करो, बस, और कुछ नहीं। अब ये गलत है तो कुछ लोग को गलत लगता होगा तो गलत लगे, मुझे उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन बस मैं उन्हें बताने आया हूँ, कुछ दिन मेरे साथ रह के देख लो, जैसे ही शुरू होता है विनिंग कराने की मैं कोशिश करूँगा। ये कुछ सवाल, कुछ यूजर के मन में जो डाउट था वो मैंने दूर किया, और ड्रीमलैंड फिर से वापस आएगा। बस थोड़ा सा वेट करिए। सरकार की जो मनसा है, सरकार मनमानी है, जब तक वो चाहेगी, जितना अपना मन होगा उसका वो मनवा लेगी कंपनियों से, तभी वो चालू भी होगा। तो सभी कंपनियों वाले से रिक्वेस्ट है कि उनकी बात मानिए। हाँ, अपने लॉस में मत जाइए, लेकिन उनकी बात मान के रजिस्टर करवाइए सभी अपने गेमिंग ऐप को, और रेगुलेट करिए कुछ जो वो कह रहे हैं, उसके बाद इसे आप चालू करिए। अगर ऐसा करते हैं तो 5 तारीख को जरूर आपको वापस आते हुए दिखेगा। ये थी पूरी, जो जितने लोग कमेंट किए उनकी पूरी जानकारी। कैसी लगी? पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। लेटेस्ट अपडेट, रियल न्यूज पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक जरूर कर लेना। फिर से कहूँगा, किसी भी अफसोस ऐप पे मत खेलना, बहुत रिस्की है इसमें। धन्यवाद दोस्तों।